पता है आपको, आप बता रहे थे सर टाइम कम मिलता है, ये वो, मैं सब समझता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या आप कंपटीशन को डिनाई करते हैं कि क्या कंपटीशन हट जाएगा टाइम की वजह से? क्या कंपटीशन हट जाएगा? अब आप खुद सोचिए, कुछ बच्चे, कुछ को लगता है कि जो अच्छे रैंक वाले होते हैं, एक तो बॉडी बहुत पेन कर रही है मेरी, बहुत दिनों बाद जिम गया हूं, तो ऐसे करने में भी आलस आ रहा है। जो अच्छी रैंक होल्डर्स होते हैं, आपको भी पता है, उनकी तैयारी बहुत पहले की होती है और वो समय वेस्ट नहीं करते, ठीक है, वो समय, उन्हें एक तो तैयारी भी पहले स्टार्ट करी आपसे और समय भी वेस्ट नहीं करते। आप समय भी पूरा वेस्ट करते हो, लेट भी स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आपके पास मौका है और अगर आपके अंदर इच्छा है, ठीक है, तो आप दिन रात बराबर करके उसके लिए करिए। मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरी तरह सोचते हैं, ठीक है, आप सभी की अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ठीक है। आपको एक बच्चा कह रहा था स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो। मेरी स्ट्रेटजी से ज्यादा तुम 10 दिन काम करोगे, उसके बाद तुम काम नहीं करोगे, वो स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए फेल कर जाएगी, ठीक है। टॉपर की स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम टॉपर नहीं बन पा रहे हो, ठीक है, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी आप ही को बनानी है, आपको अपना टाइम देखना है कि आप कितना टाइम निकाल पाते हैं 24 घंटे में से। आपकी बॉडी, अगर मैं स्ट्रेटजी दे दूं भैया 12 घंटे पढ़ना है, कल कोई मेडिकल आपको इश्यू हो गया, फिर आप अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने रूटीन को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपके पास एक एम है पढ़ना और इच्छा है कि पढ़ना है, तो स्ट्रेटजी क्या होता है? चुपचाप पढ़ाई करिए, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कह सकता हूं, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती, स्मार्ट स्टडी होती है। आप ये एनालाइज करिए कि क्या पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद से डिसाइड करिए ना। मैं बोल दूं भैया रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगले साल रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आए, फिर एक ही क्वेश्चन आए, आप मेरे को ही सुनाओगे ना, सर आपने बोलता आपने पढ़ लिया, सब पढ़ो ना, सिलेबस तो सब है, ठीक है। फाइट मारना, मेरे को पता है जब मैग्नेटिक्स से स्टार्ट किया था, आधे बच्चे गिव अप करने की टेंडेंसी पे थे और आधों ने फाइट मारा है। उस दिन को याद करो, उस दिन से आज तक आपने अपने आप को इंप्रूव किया है। अगर आपने उस दिन पेन रख दिया होता कि नहीं यार नहीं बनेगा, ठीक है, तो आज आप उससे भी पैथेटिक सिचुएशन में होते, हाँ या ना। एक तो सिचुएशन कि अगर आपने पेन रख दिया होता, एक सिचुएशन और कि अगर उसी 2-3 महीने के ड्यूरेशन में आपने जो मेहनत करी, उसमें आपको पता है आपने कितना समय बर्बाद किया, अगर आपने वो नहीं किया होता, वो डिस्ट्रैक्शंस हटाई होती, मेहनत डबल करी होती, क्या आप आज की सिचुएशन से और बेटर होते, हाँ या ना? हाँ या ना? मेरे को नहीं पता 12 घंटे सफिशिएंट है या नहीं, हो सकता हो आप इतने बड़े गधे हो कि आपके लिए 24 घंटे कम पढ़ रहे हो, और हो सकता है आप इतने स्मार्ट हो कि आपके लिए 4 घंटे सफिशिएंट हो, मेरे को क्या पता। यू हैव टू डिसाइड बेटा, ओके। आज भी वही मौका है, मैं कहता हूं हर मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज भी वही दिन है। 4 महीने बाद आप रिग्रेट करोगे अगर आपने कलम रख दी नीचे कि सर प्री बोर्ड्स थे, आज प्री बोर्ड्स की टेंशन है, उस दिन जेई मेंस की टेंशन होगी, तो उस दिन जेई मेंस के हिसाब से सोचोगे और फिर बोलोगे सर मैं तो प्री बोर्ड्स का पढ़ रहा था। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ाया, आपने क्लास नहीं करी। और ये ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे के साथ होगा, तो ड्रॉपर के साथ नहीं होगा, उनके लिए तो बेनिफिट है, वो गड्ढा खोद चुके हैं, गिर चुके हैं, वो तब पढ़ रहे हैं इस साल, वो पिछले साल उन्होंने भी वही हरकत करी है जो अभी आप कर रहे हो कि सर कैसे मैनेज करें, कोई स्ट्रेटेजी बता दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए। गधे वाली हरकत नहीं, चुपचाप उठाओ कलम और पढ़ो, जब तक आपको खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ यार मेरी मेहनत मेरे पोटेंशियल के बराबर पहुंच रही है, तब तक आप कलम रगड़िए। और अगर आपका फ्यूचर नहीं है, अगर आप जानते हैं कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, तो आप क्यों घिस रहे हैं अपने आप को। जिनको रैंक चाहिए, जिनको आगे बढ़ना है, इसी रास्ते में बढ़ना है, उसका एक ही रास्ता है, घिसो अपने आप को। अपने आप को ये मत कहो कि एक और रास्ता है भैया, ठीक है, घिसना पड़ेगा। हमने घिसा है, पीछे वालों ने घिसा था, आपको भी घिसना पड़ेगा। ये कंपटीशन ही उसी चीज का है। अगर आप कलम रख दोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी 1000 स्ट्रेटेजीज में रोज बैठा के तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाओ, बेटा आज ये पढ़, आज ये पढ़, आज ये पढ़। अगर तू नहीं पढ़ रहा तो कुछ नहीं कर रहा, समझे? अरे मार्क्स कम आते हैं तो क्या छोड़ दोगे? मार्क्स कम आते हैं तो छोड़ दो, तो ही ऑप्शन है ना। डिमोटिवेट होके क्या करोगे? छोड़ दो, और भी चिल्ला है, अगले मार्क्स उससे भी कम आएंगे। फाइट मारोगे तो इससे नीचे नहीं जाओगे, इतना बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स
भले ही 2 हो 200, फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके अंदर एक एटीट्यूड हो कि मेरे को इससे ऊपर जाना है। ठीक है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है यार। आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे बेटा? एक मैच्योर बंदा सारी सिचुएशंस को समझता है, एक गधा बच्चा सिचुएशंस के हिसाब से बहता है। आज समझिए ना सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड कर रहा है। फाइट मारना डिमांड कर रहा है या इमोशनल होकर रोना डिमांड कर रहा है? अरे मारो ना मेहनत जब वही बात है ना यार, फोड़ते रहो ना भैया। या तो तुम फूटोगे या तो आईआईटी फूटेगा, एक चीज फूटेगी, तो कर लो ना, एक बार आजमा लो। ये मत बोलना कि भैया कि 4 महीने बाद सर मौका नहीं मिला, अच्छा सा फोड़ते नहीं तो। ठीक है, मौका है तो फोड़ के देख लो ना कितना फूटता है। अगर ड्रॉप करना भी पड़ा तो अपने बेस्ट पर ही तो ड्रॉप करोगे, वर्स्ट से ड्रॉप थोड़ा ना करोगे। हाँ या ना? सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, फालतू का। अगर आपको आईआईटी का सपना इतना प्यारा है और ड्रॉप करना पड़ा बेटा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीज और अच्छे से इंप्रूव करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, तो आपको ड्रॉप एक अच्छे लेवल पे मिलेगा। हर जगह से थक हार के वाला ड्रॉप कोई फायदा नहीं होता। कुछ ड्रॉपर्स बच्चे ऐसे भी बनते हैं, सर वेक्टर क्या होता है, काहे ड्रॉप लियो भाई, जाओ यहां से खाली करो जगह। वो ड्रॉपर नहीं होता, वो अपना बस पैसा दे रहा कोचिंग को कि भैया आप खा लो, हमारे पापा ने कमाया था, आप खा लो। ठीक है, प्लीज मेहनत करते रहिए। और मैं एक और बात बताऊंगा अगली क्लास में, याद दिलाना कि एग्जाम क्लोज आ रहे हैं। बस इतना बोल देना सर एग्जाम क्लोज आ रहे हैं, इस पे आप कुछ बोलने वाले थे। ठीक है, तो अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, हाँ, जो लोग स्पैम कर रहे हैं, डर लग रहा है, मैंने बोला था पिछली क्लास में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि आपका ये जो डर है, ठीक है, इसमें 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, तो उनको ये डर होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, तो क्या मैं उसका आउटपुट पा पाऊंगा या नहीं। एक वो टाइप का डर होता है। और एक दूसरे टाइप का डर होता है जिसको अपना फ्लैशबैक आ रहा होता है कि हमने अभी तक कुछ किया नहीं। ठीक है, तो पहले बताइए डर किस टाइप का है, डर 1 या डर 2? जल्दी से बताइए भाई, देखा जाए किस टाइप का डर है हमारे अंटरपंटरों में व अंटरपंटरियों में। बोलो भाई। एक बच्चा तो कह रहा है 29 साल का रिकॉर्ड जैसे तो टूटेगा नहीं कभी है। डर 3 पापा मम्मी का डर है क्या? अच्छा, डर 1। देखो, जो डर 2 है, जिनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो डर लग रहा है, लाजमी है भाई। तो आप 1 मिनट मान लो, 1 मिनट आप हट जाओ सिचुएशन से, और मान लो आपका भाई बहन या कोई और बैठा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो आके बोले कि भैया हम कुछ पढ़े नहीं हैं और हमें डर लग रहा है, तो आप अपनी सिचुएशन से जरा बाहर निकल के एक बार बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो आप क्या करेंगे? कम से कम 50 या 60 कंटा आप मारेंगे उसको, कहेंगे कि ये तो होना ही था। ठीक है, तो जो लोग डर 2 में है, तो बेटा अगर आपको मौका मिले कभी भी फ्यूचर में पास्ट में जाने का, तो अपने आप को कम से कम 40 या 50 लात जरूर मारिएगा। ठीक है, क्योंकि बता बता के टीचर थक गए थे, लेकिन उस समय तो कान बेटा अंदर घुस गए थे सांप के जैसे, है ना बेटा? हाँ, जो डर 1 वाले हैं, तो डर 2 का तो सोल्यूशन सिंपल है। ठीक है, जो डर 1 वाले हैं, जिनको डर इसलिए लग रहा है कि सर पढ़ा है, अब क्या हमारा आउटपुट उसके हिसाब से आएगा या नहीं, तो बेटा आप अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अपने प्लान को फ्लो में लाइए। आपने जो पढ़ा है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम जाने से पहले आपको लगता है कि आपको नहीं आता। जनरली 10वीं क्लास के बोर्ड्स में आप जब बैठे होंगे तो आपको पता होगा, पहले एग्जाम में भले ही वो इंग्लिश का हो, आपको लगता होगा कुछ नहीं आता, है ना? लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद आपको एक अचानक से उल्टी आती है ना? पूरी कॉपी में भरना स्टार्ट, है ना? और ऐसा याद आता है, ऐसी उल्टी आती है कि 3 घंटे बाद टीचर जब पेपर खींच रही होता है, आखिरी तक ABCD लिख दे, है ना? तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज है। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क। ठीक है, अब आप अपने दिन में एक पर्टिकुलर रूटीन ऐसा डालिए जिसमें आप पीछे का रिवाइज करें। ठीक है, और पीछे का रिवाइज करना स्टार्टिंग से नहीं, यहीं से वापस जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के भी जो टेस्ट आएंगे वहां पर भी इसी टाइप के टॉपिक्स आएंगे। ठीक है बेटा? हाँ, ओके।
तो आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए और कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में है, मेहनत कभी भी खराब नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल आपको हेल्प देगी ही।